Hello and welcome everyone. This is Rakesh Pradhan. So in this video we are going to cover the solutions of your first DPP which I gave you yesterday on 1st of May 2020. Okay, so let's have a look at the first problem which was asked in IIT JEE examination 1992. And the question is, a particle moving in a straight line covers half the distance with speed of 3 meter per second. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with speed of 4.5 and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is. Okay, so I'm going to draw a line over here which will represent the path of that particle. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं बी, और सेंटर पे कहीं पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं सी, और एक और पॉइंट हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज समवेयर डी। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या कहा गया कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किया गया। इसमें इसका मतलब ए से सी तक जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया गया है। ठीक है, ये हो गया ए से सी तक। अब ए से सी तक के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं यहाँ पे x। ठीक है, और उसके बाद जो है सी से बी तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, टोटल x हो जाएगा। बट यहाँ पे टाइम जो होगा वो आपको इक्वल कहा गया है, मींस सी से डी तक का अगर टाइम t है तो डी से बी तक भी t टाइम लगेगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको t1 टाइम कह रहा हूँ, ए से सी तक वाले टाइम को। और एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है स्पीड के बारे में दिया गया, सी से डी तक स्पीड है 4.5 और उसके बाद 7.5। ठीक है, तो ये 4.5 मीटर पर सेकंड सी से डी, और डी से बी तक 7.5। ज्यादा स्पीड है तो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए मैंने उसको लार्ज बनाया है डी से बी तक को। ठीक है, तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एवरेज स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले मैं तो सी और सी से बी तक के लिए निकालना चाहूंगा। फ्रॉम सी टू बी एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो यहां पे हम लोग टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है, और टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, t प्लस टी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि ये वाले डिस्टेंस जो है वो x1 है, और ये वाले डिस्टेंस कितनी है, x2 है आपके पास। ठीक, तो t इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4.5। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x1 अपॉन 4.5, और दूसरे वाला t जो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, x2 अपॉन 7.5। इसका मतलब यहां से x1 बराबर कितना होगा, 4.5t, 4.5t, और x2 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5t। और हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। एवरेज स्पीड कहां से कहां तक के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, सी से बी तक के लिए। दिस वन विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2t, राइट। और x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए 4.5 और 7.5t, मींस 4.5t प्लस 7.5t डिवाइड बाय 2t। यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा t से t, और बचेगा क्या हमारे पास, 12 अपॉन 2, विच मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा सी से बी तक का। तो सी से बी तक की एवरेज स्पीड पता चल गई हमको। हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, ये ए से सी तक, मतलब कि ओवरऑल। ठीक है, तो मैं ओवरऑल जर्नी के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, एवरेज स्पीड फॉर ए टू बी जो होगा, ए से बी मीन्स कंप्लीट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एवरेज स्पीड ए टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स है, और टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं t1 प्लस t2, जहां पे t2 टाइम कौन सा है, ये वाला है आपका, यहां से यहां तक मीन्स t प्लस टी।
ठीक है, वही T2 टाइम है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से T1 और T2 को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास x है, शुरुआत वाला, कौन सा वाला, A से C तक का, डिवाइडेड बाय वहां पे स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड की है। सिमिलरली T2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, x सेम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड एवरेज कितनी आई है हमारे पास, 6 आई है। ये कौन सा है आगे, T2 वाला टाइम जो है C से B तक का, C से B तक का एवरेज स्पीड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 6 मीटर पर सेकंड। तो T2 टाइम जो है वो हम लोग यहाँ से इवेलुएट कर सकते हैं। टोटल टाइम की बात करें तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, x/3 प्लस x/6 विच मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एलसीएम 6 आ जाएगा एलसीएम, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x/6 विच मीन्स x/2 ये मिलेगा हमको। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो 2x/x/2 ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है हमारे पास वो कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इसको देखो सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास जैसे कि ये आपके पास ए से आपको बी पॉइंट तक जाना है और यहाँ पे ये सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि सी से बी में मीन सी से बी में दो इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ पे लगे हैं। मान लेते हैं ये टाइम जो है दोनों टी है और ये भी टी है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इक्वल टाइम इंटरवल की बात होती है तो एवरेज स्पीड जो होता है वो सिंपल v1 प्लस v2/2 हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जा रहा है इक्वल डिस्टेंस का, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है एवरेज स्पीड के लिए, 2 टाइम्स v1 v2/v1 प्लस v2। अगर आपने ये दोनों चीज याद रखा है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए C से B तक का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो C टू B मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास 3.5 सॉरी 4.5 प्लस 7.5 था ना, 4.5 प्लस 7.5/2 कितना आ जाएगा, ये 12/2 मीन्स 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी से बी तक का। और अगर आपको क्या निकालना है, ए से बी तक का निकालना है, तो उस केस में आपको दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड ये, और 6 मीटर पर सेकेंड आपका ये कैलकुलेट होकर के आया था सी से बी तक का। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 6/3 प्लस 6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 7 8 9 9 दूनी 18 तो 2 दूनी 4 4 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग अगर इन दोनों चीजों को याद रखेंगे ना तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी टाइम टेकिंग हो सकता है। राइट, सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv/dt is equal to 6 minus 3v। dv/dt is equal to 6 minus 3v। vt लिखने का मतलब ये है कि जो v वेलोसिटी वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, v कांस्टेंट नहीं है, v टाइम का फंक्शन है, ये इसका मीनिंग होता है। सो वेयर vt is speed in meter per second and t is in second, a body was at rest at t equal to 0 means at t equal to 0 हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। मान नहीं रहे, मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, द टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड, तो ये ऑप्शंस को हम लोग को चेक करना है, सभी ऑप्शंस को। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करेक्ट हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको इंटीग्रेट करना होगा हमको। सो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3v और dt आएगा। लेकिन वेलोसिटी का फंक्शन ये 6 माइनस 3v पूरा है, तो इसको हम लोगों को इस साइड में ले जाना पड़ेगा। इट मीन्स ये आ जाएगा dv/6 माइनस 3v इज इक्वल टू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dv डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब लिमिट भी पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, t टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v होगी। ठीक है, मान लेते हैं v है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका ln 6 माइनस 3v और उसके बाद डिवाइड भी करना पड़ेगा v के कोएफिशिएंट से, तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे टाइम t आ जाएगा। तो लिमिट पुट करेंगे कितना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से
v तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिल जाएगा, log ऑफ 6 माइनस 3v अपर लिमिट माइनस log ऑफ 6 माइनस 0 मीन्स log ऑफ 6, ये लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा -3t। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। log ऑफ 6 माइनस 3v, आपको log की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, इज इक्वल टू आ जाएगा -3t। नाउ यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3v अपॉन 6 इज इक्वल टू e टू द पावर -3t, क्योंकि इसका बेस क्या है, e है, तो ये आ जाएगा रिलेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस वी बाई टू इज इक्वल टू ई टू द पावर -3t। इसका मतलब v बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -3t। इसका मतलब आपके पास जो रिलेशन आएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर -3t। ठीक, यही तो चाहिए था हमको। सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से यही कार है, कह रहा है उसमें, देखो कहाँ गया सेकंड ऑप्शन भाई। हाँ, द स्पीड वेरीज विद टाइम एज v t इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -3t, सेम एक्सप्रेशन है, तो बी तो सही है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, द टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल स्पीड का मतलब ये होता है कि एक लंबे समय के बाद जो कांस्टेंट स्पीड अचीव हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड। तो टी हम लोग यहाँ पे रख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, टी लगभग इन्फिनिटी अगर हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और ई एक नंबर ऐसा है जो कि 1 से बड़ा है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 के आसपास होती है। ठीक, तो उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी कर देंगे तो ये किधर जाएगा, जीरो के आसपास आएगा, मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होगा वो जीरो के आसपास आएगा, तो ये टर्म हो गया जीरो। बचेगा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जब भी होगी तो वो जीरो की तरफ जाएगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी अगर होता तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक, तो 1 माइनस जीरो, ये 1 ही के आसपास आ जाएगा, और v इज इक्वल टू 2, तो टर्मिनल स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। अच्छा, जब एक्सेलरेशन हाफ द इनिशियल वैल्यू, तो एक्सेलरेशन तो यही है ना हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, और ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 6 माइनस 3v। इनिशियल वैल्यू की अगर हम बात करें तो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे v इक्वल टू जीरो है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास, 6 होगा, तो इसका हाफ वैल्यू हमको चाहिए, और मीन्स आपको एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब होगा भाई, 3 इज इक्वल टू रख दो 6 माइनस 3v, यहाँ से 3v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 3 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब एक्सेलरेशन इनिशियल वैल्यू का हाफ होगा तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, 0.1 लिखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो इसके आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो ए, बी एंड डी तीनों हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा मिलते हैं, और इन्हीं को तो हमको सीखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, द कर्व y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटरसेक्ट्स द कर्व y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3 इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इफ लैम्डा इक्वल्स, तो लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ये दोनों कर्व्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले, ताकि हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई। ध्यान देंगे, जो पहला वाला आपको इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, कौन सा, y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 2 है या 3 है, जो भी है 2 है, और दूसरा है लैम्डा एक्स प्लस 3।
ठीक है, y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3। तो ये जो है ये एक पैराबोला है और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो मैं दोनों ग्राफ्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पैराबोला को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए ऑरेंज कलर में, और ये पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और मुझे ऐसे कैसे पता चला कि यह पैराबोला ऐसा होगा? ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसका मतलब ये y एक्सिस x इक्वल टू जब 0 होगा तब y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास वो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3। तो ध्यान से देखना, मैं अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं उसको ग्रीन कलर से ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं इस पूरे फील्ड में कहीं भी मूव कराऊं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं रखा हूँ तो ये दो लाइन पे, दो पॉइंट पे कट करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा। अभी भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, अभी भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे उसको क्या करेगा, कट करेगा। राइट, यही तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन मीन्स दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है किसी एक पॉइंट पर आकर के जो है इक्वल हो रही है एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब पैराबोला पर ये स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। इन इस पॉइंट पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना होगा। ठीक है, जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उससे उसके अकॉर्डिंग फिर लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। अगर ऐसा है तो ये दोनों ग्राफ्स फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट पर इस x की वैल्यू पर इक्वल होनी चाहिए। इट मींस कि लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3। राइट, इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x में। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फॉर ओनली वन सॉल्यूशन मींस x की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। तो x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तभी तो उसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स हम लोग रख देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, और सी की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 इक्वल टू 0। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 लैम्डा, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं हम लोग। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -2, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर में। ठीक, आई होप कि ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया हो। ये पूरा मैथमेटिक्स में आपको फंक्शंस में ना हमेशा ग्राफ का यूज ज्यादातर किया करो, उससे ना पूरा चीज क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वहां पे। ठीक, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let a not equal to 0 and x be a polynomial of degree greater than 2, a not equal to 0 and यहाँ पे px होना चाहिए था, px be a polynomial of degree greater than 2 if px leaves remainder a and minus a when divided respectively by x plus a and x minus a, the remainder when px is divided by x square minus a square is। तो इस सवाल में हम यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगा कि अगर आप किसी फंक्शन को, सपोज मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक फंक्शन है पी एक्स, पॉलिनॉमियल है बेसिकली। ठीक है, तो पी एक्स अगर आपके पास पॉलिनॉमियल है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस ए से,
तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो p माइनस ए के इक्वल होगा। मीन्स p माइनस ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है a। जब आप x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। और जब x माइनस ए से आप डिवाइड करेंगे, जब x माइनस ए से आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आपका फंक्शन रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा, p a के इक्वल आ जाएगा, और ये आपको दिया गया है माइनस ए, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखिए x प्लस ए जब होगा तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा आपको। इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर से। तो हम लोग पी एक्स पॉलिनॉमियल को ऐसा लिख सकते हैं क्या, सम कोशेंट इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रिमाइंडर। चेक, यहाँ पे मैं रिमाइंडर की जगह पे ए एक्स प्लस बी लेना चाहूँगा, तो क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक लीनियर फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कोशेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, एक बार ए रख देते हैं, एक बार माइनस ए रख देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू क्यू ए, और यहाँ पे ये आ जाएगा 0 प्लस ए प्लस बी, और पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ए है। सो माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक। इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। दूसरी बार हम क्या पुट कर देंगे, इसमें माइनस ए रख देंगे, x इक्वल टू माइनस ए रख देंगे। ये x इक्वल टू ए रखा था आपने, इसमें x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू q ऑफ माइनस ए, और अगेन ये टर्म जो होगा वो 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा माइनस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी। इट मीन्स ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ये सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 2b मिलेगा, ठीक है। ए और ये वाला ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो b यहाँ से आके आपको 0, ठीक। और b 0 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो रिमाइंडर कितना है आपके पास, r इज इक्वल टू कितना आ गया रिमाइंडर हमारे पास, ये आ गया -x। ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको, तो रिमाइंडर आपके पास क्या था, ए एक्स प्लस बी था, तो ये -x आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, हाँ ये है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इमेजिनरी रूट्स, देन a प्लस बी प्लस 1 इज। तो अगर ये इमेजिनरी रूट है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। तो डिस्क्रिमेंट की वैल्यू को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिमेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और a 0 नहीं है कहा जा रहा है, a और b जो है रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी रूट है, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4ac होना चाहिए, ठीक है। तो हमको a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू को चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, या इंडिपेंडेंट ऑन साइन ऑफ b होगा। तो इसको पता करने के लिए ना बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको, फिर उसके बाद आप लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करके शो करता हूँ, ठीक। तो हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे c की वैल्यू तो पता है ना, 1 है। तो ध्यान देखना, डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया आएगा आपके पास, वो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर लेस देन 4a, ऐसा कह सकते हो। खैर इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्राफ कैसा होगा, देखो ए बी रियल नंबर्स हैं, ए 0 नहीं है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है अपवर्ड पैराबोला की तरफ इंडिकेट करता है, और इमेजिनरी रूट्स होने की वजह से
पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं? जब वो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता या कट नहीं करता, तो उस केस में हमको इमेजिनरी रूट्स मिलता है। ठीक है, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दें, आपको वाई क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी के लिए है। तो भाई हम ये आखिर कैसे निकालें कि a प्लस बी प्लस वन के बारे में, मतलब कैसे पता करें? तो आप सिंपली इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। तो फंक्शन की वैल्यू अगर सब जगह पॉजिटिव है तो x इक्वल टू -1 पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स f ऑफ -1 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब जब आप इसमें पुट करेंगे a -1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू -1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो आपके पास आ गया कंफर्म्ड आंसर कि ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो आई होप कि सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को समझ में आए हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या होगी तो फिर आप एक बार और मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, मिस किया है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट डीपीपी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अटैच कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों को मेरे ख्याल से मिल भी गया होगा, तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए। कल उसके बाद उसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग फिर से आते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।